फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम हमारे दो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा है विशेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा संज्ञा और सर्वनाम से डिफिकल्ट है। उसी डिफिकल्ट को मैं आसान सी भाषा में लेकर आप लोगों के सामने आई हुई हैं। अगर किसी को विशेषण ना समझ में आ रहा हो, इस वीडियो को देखने के बाद में आपका विशेषण का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विशेषण। नए शिक्षा आयोग के गठन में देरी से फंसेगी शिक्षक भर्ती, यानी आगामी चुनाव तिथि घोषित होते ही लग जाएगा आचार संहिता का अड़ंगा। आदित्य एल फर्स्ट ने सूर्य की ओर एक और कदम बढ़ाया। चौथी प्रक्रिया हमारी 15 सितंबर को है। नए शिक्षा आयोग के गठन में देरी से फंसेगी शिक्षक भर्ती, अगले साल चुनाव घोषित होते ही लग जाएगा आचार संहिता का अड़ंगा। एडर विद्यालय प्रबंधक सभा ने दी आंदोलन की चेतावनी। उच्च शिक्षा विभाग में नई नियमावली के इंतजार में रुकी समूह गा की भर्ती। 3 चरण में होगी बीएड प्रवेश की काउंसलिंग, यानी बीएड की हमारी 3 चरण में काउंसलिंग समाप्त होगी। बदायूं बीएसए निलंबित ना हुए तो 20 से घेरेंगे दफ्तर, यानी प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी चेतावनी। शिक्षक के निलंबन में से रोज। यहाँ से हमारा विशेषण स्टार्ट होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग बस समझिएगा, आपको विशेषण का कोई भी ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होगा। विशेषण किसे कहते हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसे गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम, इसे क्या कहते हैं, विशेषण। मेरा छोटा भाई शरारती है, तो इसमें छोटा भाई कैसा है, छोटा भाई, तो यह क्या हो गया, विशेषण। जैसे मदन काली कमीज पहनकर स्कूल आया, तो काली क्या है यहाँ पर, विशेषण। आपके लिए वे मीठे संतरे लेकर आए हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे ये फल मीठे हैं, तो मीठा क्या है, विशेषण। काली गाय अधिक दूध देती है, तो काली क्या है, विशेषण, यानी विशेषण। अब आप लोग समझ गए होंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिसे विशेषण शब्दों से रंग, रूप, आकार, स्वभाव, अवस्था, स्थिति, यानी रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्थिति जैसे गुणों का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। किसी की दशा हो तो उसे क्या कहते हैं, जैसे लंबी सड़क, आकार है लंबी सड़क, तो वो लंबी क्या है हमारा, विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण। जैसे ताजे फल, ताजे फल, तो यहाँ पर ताजे क्या है, विशेषण। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर इसकी क्या बताई जा रही है, दशा बताई जा रही है कि ताजा है अभी। लाल गुलाब, रंग बताया जा रहा है, तो यह कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। आप लोगों को फर्स्ट वाला बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेकेंड है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण यानी नाप तौल का पता ज्ञान कराए, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते, जैसे 5 किलो घी, तो 5 यहाँ पर क्या है, नाप तौल के दिया जाता है। 10 लीटर पेट्रोल नापा जा रहा है। 5 मीटर कपड़ा नाप के ही देते हैं। ये क्या है हमारा, परिमाणवाचक। जैसे 3 लीटर दूध, तो 3 लीटर दूध हम कैसे देते हैं, नाप के, तौल के। 2 मीटर कपड़ा, तो वो क्या है, हम नाप के दे रहे हैं। ऐसे ही हमारा परिमाण जिसे नापते तौलते हैं वह हमारा परिमाण होता है। फिर थर्ड है हमारा संख्यावाचक विशेषण, यानी जहाँ पर संख्या दी हो वहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। इस घर में 15 लोग रहते, क्या है, संख्या है। दंगे में बहुत लोग मारे गए, संख्या है। तो लेकिन ये कितने प्रकार के होते, 2, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जहाँ पर निश्चित का ज्ञान हो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, जहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का ज्ञान हो, जैसे 1, 2, 3, 4, तीसरा, चौथा, दोगुना, तिगुना, ये हमारे निश्चित संख्यावाचक हैं।
अनिश्चित संख्या वाचक होते हैं जैसे कुछ, थोड़े, सैकड़ों, हजारों लोग। तो यह क्या है? अनिश्चित है। यानी यहाँ पर कोई कुछ लोग, कितने लोग थे निश्चित नहीं है, तो यह हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया है। फिर फोर्थ है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, यहाँ पर हमारा जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, कुछ, कौन, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। इसके भेद जैसे संकेतवाचक, निश्चयवाचक, यह, वह, इस, उस ऐसे आते हैं, वहां पर हमारा संकेतवाचक विशेषण या निश्चयवाचक विशेषण होता है। अनिश्चय, जहां पर कुछ लोग मेरे घर आएंगे, निश्चित नहीं है। प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न लगा हो वहां पर प्रश्नवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक, जहां पर मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका होगा, वहां पर हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे उस कुर्सी को भीतर से लाओ, उस कुर्सी को भीतर से लाओ, तो यहां पर हमारा उस क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया था ये रहा, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन सा? संकेतवाचक यानी निश्चयवाचक विशेषण। वे लड़के कहाँ जा रहे हैं? वे, यह, वह, ये क्या है? हमारा संकेतवाचक। अब समझ में आ रहा होगा, यानी चारों के चारों विशेषण बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जैसे वह लड़का चला गया, तो यहाँ पर वह हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का मेरा भाई है, तो क्या हुआ? सार्वनामिक। वह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। उसे कुछ चाहिए, यहाँ पर उसे क्या है? सार्वनामिक विशेषण। विशेषण आप लोगों का पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हमारी विशेषण की अवस्थाएं भी आती हैं, यानी विशेषण की कुल अवस्थाएं कितनी हैं? 3। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था यानी जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में निहित गुण दोष को सामान्य रूप से बताया जाता है, वहां पर मूलावस्था होती है। जैसे प्याले में गर्म चाय है, कैसी चाय? गर्म चाय। तो यहाँ पर गर्म हमारा गुण है, चाय कैसी है? मूलावस्था, गर्म यानी थोड़ी गर्म है। पानी ठंडा है, ठंडा है यानी गुणवाचक है, मूलावस्था है, थोड़ी सी। अब इससे थोड़ी सी बढ़ाकर हम तुलना करेंगे, जैसे मोहन राम से अधिक अच्छा व्यक्ति है, यानी इससे क्या है? थोड़ा सा और अच्छी तारीफ करेंगे, तो यहाँ पर अधिक और अच्छा हमारा उत्तरावस्था है। अब थर्ड आता है उत्तमावस्था, यानी मोहन इन सबसे चतुर, सबसे कहा जा रहा है, यानी मोहन चतुर है, हमारा मूलावस्था हुआ। उत्तरावस्था, मोहन अधिक चतुर है, तो हमारा उत्तरावस्था हो गया, लेकिन मोहन इन सबसे चतुर है, तो यहाँ पर हमारा उत्तमावस्था होगी। यानी मूलावस्था में कम तारीफ, उत्तरा में उससे अधिक, उत्तमा में और भी अधिक तारीफ की जाएगी। तो वहाँ पर हमारी ये तीनों अवस्थाएं ऐसे क्या? जैसे निकट का हो गया निकटतर, निकटतम। दृढ़ का दृढ़तर, दृढ़तम। श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उच्च का उच्चतर, उच्चतम। सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतम। दीर्घ का दीर्घतर और दीर्घतम। वृहत का वृहतर और वृहतम। लघु का लघुतर और लघुतम। ऐसे ही हमारे विशेषण से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनती हैं। अब आप लोगों को पूरा विशेषण बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।